राम राम दोस्तों, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है प्राची शर्मा और आप सभी को जैसा कि पता है इस समय श्राद्ध पितृपक्ष चल रहे हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और दान का विशेष महत्व है। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से, जैसा कि हम सभी को पता है, हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, उनका हमें विशेष आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हम श्रद्धा कर्म से हर कर्म करते हैं पितृपक्ष में, लेकिन दोस्तों हमें उसको करने का सही समय नहीं पता है, सही विधि नहीं पता है, जिससे आप कर्म तो करते हैं पर आपके कर्मानुसार पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं सभी के लिए लेकर आई हूँ जो पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करते हैं। और वैसे सभी को करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पितृ सभी के होते हैं और पितरों का आशीर्वाद से हमारे धन, कुल, वंश, संपत्ति, सुरक्षा सभी प्रकार से हमारी मदद करते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारे एक ऑरा मजबूत होता है, हमारे आसपास पॉजिटिविटी, सकारात्मकता होती है और किसी भी प्रकार के दुष्प्रभाव से भी हमारे पितृ हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पूर्वज हमारी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, साल के ये 15 दिन विशेष शुद्धता से, पवित्रता के साथ अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। कुछ ऐसे कार्य हैं जिस नियम पूर्वक करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, हम तर्पण तो करते हैं, पर तर्पण का मैं आपको सही समय बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग तर्पण तो करते हैं लेकिन वो सही समय पे ना कर पाने के कारण उनको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम जब करते हैं दोस्तों, क्योंकि पितृ जो होते हैं ना दोस्तों, 15 दिन के लिए वो हमारे हर घर आते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे आश्रित हैं, अगर हम उनको समय पे भोजन या पानी न देंगे तो सभी को बुरा लगेगा। जब आप ही को भूख लगी हो और आपको भोजन न मिले, प्यास लगी हो, पानी न मिले और बाद में मिले, जब आपकी भूख शांत हो जाए या आप भूख से तड़फ जाएं, तो उसका प्रतिफल प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए दोस्तों, नियम से तो करते ही हैं, लेकिन सही समय मैं आपको बता दूं जिससे आपको पितरों का विशेष आशीर्वाद मिल सके। चलिए दोस्तों, पितृपक्ष में आपको पितरों के श्राद्ध करने का मैं आज आपको सही समय बताऊंगी। तो पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म बहुत ही शुभ माना जाता है। हर एक पुरुष जन को अवश्य करना चाहिए। स्त्रियां नहीं करती हैं, पर जिनके कोई नहीं है वो कर सकती हैं, लेकिन उनके लिए अलग से नियम हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म विशेष रूप से करना चाहिए। हिंदू धर्म में ये खास महत्व रखता है। हर साल पितृपक्ष जो होता है दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इस दौरान हम अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण व पिंडदान भी करते हैं। पितृपक्ष में पितरों का जल अर्पित करने से दोस्तों, पिंडदान और श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद हम सभी के ऊपर हमको प्राप्त होता है। पितरों का श्राद्ध करने का अत्यंत शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जो शास्त्रोगत वर्णित है। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में आपको पितृपक्ष के श्राद्ध के मुहूर्त और समय बता देती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म कभी शाम को नहीं करना चाहिए। इसका हमें दुष्प्रभाव, दोष लगता है। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने का सही समय और सही तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। और जब भी आप जिस दिन का श्राद्ध करें, वो तिथि दोस्तों, आप कोई भी कर्म करें शास्त्रोगत
उसका मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। कोई भी व्रत हो, उपवास हो, उसका संकल्प आवश्यक है। दोस्तों, संकल्प बिना हम कोई भी कर्म और विधि विधान अनुसार कोई भी कार्य करेंगे, उसका हमको पूर्ण फल मिल ही नहीं सकता है। क्योंकि दोस्तों, संकल्प, वचन, कर्म से ही हर फल हमको प्राप्त होता है। तो दोस्तों, श्राद्ध कर्म करने से पहले आप संकल्प आवश्यक लें कि कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है, क्या नाम है, क्या गोत्र है, ये सब बोलना आवश्यक होता है। दोस्तों, उसी के अनुसार ही आप तर्पण करेंगे, उसके बाद ही। तो दोस्तों, अब समय न गवाते हुए मैं आपसे बता दूं कि पितृपक्ष जैसे कि इस साल लगे हैं 7 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेंगे। तो दोस्तों, पितृपक्ष की इस साल, और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, इस साल जो पितृपक्ष की शुरुआत हुई है वो चंद्र ग्रहण से हुई है और समापन सूर्य ग्रहण से होगा। दोस्तों, इस साल के पितृपक्ष का बहुत ही विशेष महत्व है हम सभी के जीवन पे। दोस्तों, ये ग्रहण से वो ग्रहण, ये खगोलीय घटना के साथ साथ अध्यात्म में भी बहुत महत्व रखता है। कई से हमारे जीवन में उतार चढ़ाव भी होंगे, कई राशियों में भी परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, इसलिए इस साल पितृपक्ष हमारे आप सभी के जीवन में बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इसलिए आप जो भी श्राद्ध कर्म करें वो श्रद्धापूर्वक, शुद्धता से, पवित्रता से अवश्य करें। और इस साल के पितृपक्ष में कई ढेर सारे आपको लाभ भी प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अवश्य ही कर्म करें और अच्छे कर्म करें, और जो भी पितृपक्ष में निषेध कर्म है वो कतई ना करें। तो दोस्तों, अमावस्या में पितृपक्ष समाप्त होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पितरों में की आत्मा की शांति के लिए हम पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने के लिए कुतुब काल सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक माना गया है। दोस्तों, दोपहर 1 बजे के पहले ही आप श्राद्ध कर्म कर लें, यही आवश्यक है। और ये जो मैंने आपको काल बताया है, कोशिश करिए इसी समय में करें, तभी आपको तर्पण का पूर्ण फल मिलेगा और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको श्राद्ध की तिथियां बताऊंगी कि कौन कौन सी तिथि में, कौन कौन से डेट में कौन कौन सी तिथि है। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय महाकाल।